कि कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए कोई अपना घर जो है दान कर दे उनको। इतिहास के पन्नों में आपका नाम और ये आपका कर्तव्य जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको ऐसा कब लगा कि मुझे इस घर को अब दान कर देना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि कबूतरों का जो घर है उसको हमने दिखाया। अभी भी हम वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि ये जो मकान है, इस मकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर साहब जी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आप लोग इस तपती हुई धूप में हमारे यहाँ आए और इन बेजुबान पक्षियों को कवरेज किया, जिससे लोगों को नसीहत मिलेगा और लोग इनके संरक्षण के लिए आगे आएंगे। और अब कम से कम वो अपना पक्षियों को, अपने गांव के पक्षियों को तो ज़रूर बचा लेंगे, उनका हत्या नहीं करेंगे। यही मेरा संदेश है लोगों से जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो घर है ये वही घर है। देखिए यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, बहुत वीआईपी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है निर्माण कराया गया है। लेकिन इनसे हम पूरा मामला जानेंगे। तो ये जो कबूतरों का जो सिलसिला है, जो कबूतर आज यहाँ पे उनका रैन बसेरा हो चुका है, आप जो है उनको जो है रक्षा करते हैं, उनका जो है भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, साफ़ सफाई का जो है पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज़ को। तो उनका रहना आना और ये सिलसिला कब शुरू हुआ था, आज से कितने साल पहले? अब तो आप लोग देख लिए होंगे कि उन लोगों के सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने भीतर तक अध्ययन कर लिए होंगे। ये कबूतर हमारे घर में कम से कम 10-12 साल से रह रहे हैं। 10 साल? हाँ, काफ़ी सर, उससे ऊपर कहा जाएगा। और इन कबूतरों को ही मैं अपना परिवार मान चुका हूँ, क्योंकि मेरा परिवार यहाँ रहता नहीं है। तो इन्हीं के सेवा भाव में मेरा भी समय कट जाता है और मुझे बड़ा आनंद आता है। और मैं आखिरी यही अपील करूँगा कि इन्हीं की वजह से मैं आज नए मकान में रह रहा हूँ। यदि ये मेरे घर में आए होते तो मैं उस मकान में कतई नहीं रह पाता। पैसा तो ज़रूर मेरे पास रहता, लेकिन आज जो मुझे सुकून मिल रहा है, मरने के बाद भी मुझे सुकून मिलेगा इस बात का कि लोग कहेंगे कि हमारे गांव में ऐसा भी मानव था जो इस तरह के करके गया। पैसे वाले के लिए और मकान वालों के लिए कोई चर्चा नहीं बनेगा, लेकिन ये तो मेरे मरने के बाद भी मेरे विषय का चर्चा बनता रहेगा। और उससे जो लोग भी नसीहत लेकर के कुछ करना चाहते हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ जी। आपका जो ये विषय है, ये तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक जाती है तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम और ये आपका कर्तव्य जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस चीज़ को देखकर, क्योंकि मैं तो अभी तक वीडियो में ही देखा था। तो मैं सोचा कि थोड़ा ज़मीनी स्तर पे चला जाए और अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। तो ये बताइए, वो कब आए थे जो कबूतर है आपके घर पे, ऐसे कब आए थे? अरे सर, 10-12 साल के पहले की बात है। अच्छा, शुरुआत कैसे हुआ था? 2 कबूतर आए। मंदिर तो पहले से ही बना हुआ था, 98 में ही मैं बना लिया था। अच्छा, ये घर 98 में ही बना था? 1998? जी जी। उस समय इसकी लागत क्या लगी होगी? अरे उस समय कम से कम 7-8 लाख रुपया लगा था सर। अच्छा, 7-8 लाख रुपये? जी जी। आज के डेट में इसका कीमत कितना? इस सर अंदाजा लगा लीजिए 25-30 लाख। हाँ, 25 लाख से इस समय बनाया जाए तो 25 से 30 लाख के बीच लाख में रुपया लगेंगे, क्योंकि काफ़ी मजबूत मकान बनी हुई है। जी जी, टाइल्स लगा हुआ है, कैमरे पे लोग देख भी रहे हैं। जी जी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आज के डेट में, या फिर पहले की भी बात मैं बोल रहा हूँ, कि कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए कोई अपना घर जो है दान कर दे उनको। ये तो ईश्वरी कृपा कही जाएगी। धरती वीरों से खाली नहीं है, दान कर्म करने वालों से खाली नहीं है। यदि ईश्वर को ही मंजूर है और मैं कुछ क्या किया हूँ, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, ऐसा मैं इस काम को कर रहा हूँ। ये सौभाग्य से सबको मौका नहीं मिलता है जी। तो आपके जो है कितने बच्चे होंगे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर जी। और मेरी एक पत्नी है। जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग इस गांव में कभी नहीं आते हैं जी। इसका मतलब आप फुली जो है पूरी तरीके से सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे आप इसका ले ले अपने। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब आपने इस घर को दान किया तो उस समय आपके घर में आपके फैमिली मेंबर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप ऐसा? सर, ऑब्जेक्शन करने की बात है, सब लोग अपना अपना। मैं 3 घर में कलकत्ता में भी घर खरीदा, जो सौभाग्य की बात है। बच्चे भी अपना घर खरीद चुके हैं, तो ऑब्जेक्शन करने की बातें कहाँ आती है? सब लोग खुश हैं। तो वहाँ परेशानियाँ बढ़ती है जहाँ रहने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, और सब लोग मेहनत कश इंसान हैं। आपको ऐसा कब लगा कि मुझे इस घर को अब दान कर देना चाहिए? अरे सर, मुझे तो मत कहिए। मुझे तो जब ये लोग आए और काफ़ी संख्या जब बढ़ गई, तभी से मेरे मन में ही होने लगा। मैं ऊपर से नीचे अपना चूल्हा लाया। चूल्हा जब नीचे लाया तो फिर यहाँ से मैं अपना चूल्हा, एक नया मकान बनाया हूँ। आप लोगों को मैं वहाँ ले चल रहा हूँ। और साथ इन्हीं लोगों की कृपा कहिए कि उस तरह का मकान बना हुआ है। इस उम्र में मैं सीनियर सिटीजन से, मेरा उम्र कम से कम 65 से कम नहीं होगा, तो ये आसान बात नहीं है। अच्छा, जो लोग पशु को, पक्षी को मार कर खा जाते हैं, उनको आप क्या नसीहत देना चाहते हैं? मैं इन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अब से भी समझ जाओ यार, न तो ईश्वर आपको मौका नहीं देगा समझने का। यदि आज आप किसी को खा रहे हैं तो कल ईश्वर आपको खाने के लिए तैयार रहेगा। जी।
ये कहीं ना कहीं प्रकृति का जो नियम है उसका उल्लंघन है सर। क्योंकि मानव के लिए जो है साग सब्जी, अरे मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने व्यंजन हैं, लेकिन लोग जो है जी 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 अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, ये उनकी नासमझी कही जाएगी जी। और वो लोग बोलते हैं कि शरीर बनता है वो खाने कहाँ बनता है सर? आप भेज खा करके देखिए कितना बढ़िया, दूध दही खाइए, सब्जी खाइए, हरा फ्रूट खाइए। क्यों सर? तमाम तरह की चीज़ें प्रकृति ने हमको इतना उपलब्ध कराया हुआ है कि उसको हम नहीं खा पाएंगे। अच्छा, इसमें जो उनका खाने पीने का जो कबूतर, हम बात कबूतर की तरफ करते हैं, उनकी तरफ, इसमें जो उनका खाने पीने का व्यवस्था है उसका कौन देख रेख कौन करता है? अब तो आप देख ही चुके हैं, मैं ही करता हूँ। ऊपर जा करके यदि आप संतुष्ट हुए होंगे तो देख लीजिए, उनकी सारी व्यवस्था इस मकान में है। मैं स्वयं देता हूँ, अपना स्वयं करता हूँ। न किसी तरह का मुझे कोई न योगदान मिला है, न मैं उस तरह का भी अपील करना चाहता हूँ। आगे ईश्वर की मर्जी। जी, आप लोग विजुअल में देख भी रहे होंगे कि कैसे कबूतर जो है ऐसे बैठे हुए हैं और जो है एकदम मस्ती में है। अच्छा, उन कबूतरों का आपसे डर नहीं लगता है? क्योंकि इंसान से लोग डरते हैं। ना आराम से जाने के बाद डेली उन्हीं लोगों के मैं बीच में रह रहा हूँ। यदि शेर के बीच में आदमी रहता तो शेर से कहाँ डरता है इंसान? और जिस दिन मौत आएगी तो आप कहीं रहिएगा तो मरना है। जी, तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि कबूतरों का जो है आपके प्रति प्रेम बढ़ गया है, वो लोग आपको पहचान चुके हैं। तो ह्यूमन नेचर है सर, जहाँ आप रहिएगा ये तो स्वाभाविक चीज़ है कि आप जहाँ रहिएगा वहाँ के लोगों से प्रेम बढ़ जाएगा। यदि आप जानवरों के बीच में रहते तो जानवर से प्रेम बढ़ जाएगा। जी, आप जो है आजकल बहुत चर्चाओं में है। मैं जहाँ भी देखता हूँ आपका ही वीडियो देखता हूँ, क्योंकि आप जो है इस कबूतर को लेकर आपका जो दिल है बहुत बड़ा है, और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट भी करता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत विरले ही लोग मिलते हैं कि ऐसे जो कि देखने को मिलते हैं ऐसे। तो क्या कहना चाहेंगे आप किसी सरकार से या फिर किसी से, मतलब हमारे वीडियो के माध्यम से किसी से कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं एक चीज़ तो ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं जानता था कि मैं इस उम्र में जो है इस सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, मैं जहाँ देखिए वहाँ मैं ही नज़र आ रहा हूँ। और जिधर भी मैं जा रहा हूँ अब लोग मेरा नाम जो है साहब और रामेश्वर सिंह से अलग हट के कबूतर वाले के रूप में मुझे पहचाना जा रहा है। और बड़े सम्मान के साथ लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये वही शख्स हैं कि जिन्होंने इस समय में और इस युग में और इस उम्र में, हाँ, इस उम्र में इन्होंने इस तरह का सराहनीय काम किया है। लोग कल्पना से परे कहा जाएगा सर। और मैं अपने एसडीएम साहिबा से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को करीब से, मुझे तो अपील नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए कि आकर के ऐसे लोगों को सम्मानित करें, किया जाए और पब्लिक प्लेस में सम्मानित किया जाए, ताकि 10 लोग और अग्रसर हों और जो है इंस्पायर हों कि मतलब हमको भी ऐसा अच्छा काम करना चाहिए। आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग इस तरह का जो है मुद्दा उठाएँ और जहाँ भी हो समाज के सामने रखें। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, इस घर का साफ सफाई भी आप करते हैं क्या? जी सर, मैं ही सब करता हूँ। तो कितने दिनों पे सफाई करते हैं? वहीं 10 दिन 15 दिन पर आकर के खुद मैं मास्क लगा करके करता हूँ। दाना पानी तो डेली उन लोगों का रूटीन। गर्मी के दिनों में तो मैं काफ़ी केयर करता हूँ इन लोगों का। जाड़े के दिनों में तो उतना डिस्टर्बेंस नहीं रहते हैं लोग। जी। अच्छा, जो नया घर आप बना रहे हैं उसका लागत कितना होगा लगभग? ये सर, उस मकान का लागत तो इस समय तक कम से कम 20-25 लाख रुपया लग चुका है। चल करके आप लोग देख लें। नहीं, उसका वीडियो आप उसका वीडियो जो है आपको अगले वीडियो में नए मकान का जो है रिव्यू आपको मिलेगा। एक चीज़ ये बताइए, आपको ऐसा तकलीफ़ कभी हुआ कि मतलब मैं जो है ये इतने महंगे मकान को, इतना टाइल्स लगा हुआ साफ़ सुथरा, मैं कबूतरों के लिए छोड़ रहा हूँ और नया मकान बनवा रहा हूँ, ये तो कबूतर के वजह से ही आप नया मकान बनवा रहे हैं? सर, मुझे हार्दिक खुशी हुई, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। ये मुझे मौका मिला और ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि जो दूसरे के लिए जिए। मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए जिए। जी जी, अपने लिए तो सभी जीते हैं। हाँ, अपने लिए तो सब जीते हैं। तो चलते चलते आप किसी से कुछ मांग करते हैं, किसी से, सरकार से, या फिर किसी से कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार खुद देख रही है मांग क्या करना है, मगर मैं सरकार से ज़रूर अपील करूंगा कि सरकार इसके बारे में भी कुछ फंड निकाले। नहीं सही तो अपना ही फंड कुछ दे जो अपने बैंक, अपने अकाउंट में रखा हुआ है। जी। अच्छा, कोई एनजीओ किसी से कुछ और कुछ? और मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई एनजीओ आता है इसके संरक्षण में आगे हाथ बढ़ाता है तो मैं भी उसके साथ हूँ। जी। गर्मी के दिन में जो लोग छत पे दाना पानी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो रखे भाई, तो मानवता के नाते सारे में लोग रखते भी हैं, क्योंकि गर्मी जो है बहुत तेज काफ़ी बढ़ गया है सर। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है इनका घर का रिव्यू मिलेगा, जो नया घर बनवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना, सच्चाई को दिखाना। ये रहा इनका पुराना घर जिसमें कबूतर रहते हैं। रह भी रहा हूँ उसमें आप रह भी रहे हैं? जी, नए मकान में रह रहा हूँ। इस मकान से मैं काफ़ी हट के हूँ। क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो 10 लोग अच्छा भी कहते हैं, तो उसी में 2-3 लोग अनेरिया मिलिए जला जो उनकी उल्टा सीधा मतलब। ये तो समाज की रीति रहल बा, ये हर युग में रहा है। राम युग में रहा है, कृष्ण युग में रहा है, किसी युग में थोड़े, लेकिन उनका नतीजा क्या हुआ है खुद वो कल्पना कर लें। जी, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनका जो नया घर बन रहा है उसका भी वीडियो आप लोगों के बीच में ज़रूर लाना चाहिए। जैसे जो कुछ लोग हैं जिनके मन में भ्रम है कि ये झूठा है, अफवाह है, तो वो क्लियर हो जाए। जी सर, अब तो आपके एक माध्यम से ही क्लियर होगा, हमारे माध्यम से तो क्लियर होगा नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते, किसी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि लोग जो है इस बेजुबान पक्षियों के बारे में, हर जीव जंतु के बारे में उनका संरक्षण करें। जी।
तो ये थे हमारे साथ साहब जी, और आप इनकी भावनाओं को क्या क्या कहना चाहेंगे, इनके साथ जो वार्तालाप हुआ, इनके प्रेम भरी वाणी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कमेंट करिए, और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।